राम कुछ भी नहीं है, राम काल्पनिक है, राम के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, राम का कोई वजूद नहीं है। जबकि एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, मुस्लिम शायर, उन्होंने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि राम के पैदा होने से, राम के आ जाने से पूरे भारत को गर्व है। राम के पैदा होने पर अहले अहले नजर उनको समझते हैं इमाम हिंद। यानी जो विद्वान लोग हैं वो राम को मतलब भारत का इमाम समझते हैं। इमाम का मतलब होता है जो सबसे आगे खड़ा होता है नमाज की स्थिति में। तो राम पूरे भारत के लिए सबसे बड़े अगुवा हैं, यानी राम भारत को आगे लेकर के चलने वाले हैं। लेकिन उसी राम को नकारा कौन? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पब्लिकली कहा कि राम के नाम पर हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, वर्गलाया जाता है, राम के नाम पर चंदा होता है और राम का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। यह राम और सीता कुछ भी नहीं है। अयोध्या और जो श्रीलंका की बात होती है, वाल्मीकि की बात हो, रावण की बात हो, लक्ष्मण की बात हो, यह सब एक ख्वाब है, ये सब एक सपने हैं, ये सब एक मकर जाल है। लेकिन जो राम को गाली देते थे, जो राम को बुरा भला कहते थे, वो आज राम राम चिल्ला रहे हैं। ये राजनीति ही है, ये सियासत का लालच है कि जिस जीतन राम मांझी ने राम को बुरा भला कहा, वो राम के दरबार में अयोध्या पहुंच गए, हाथ जोड़ा, कहा प्रभु राम इस वक्त नैया बड़ी मुश्किल में है, पार आप ही लगाएंगे। जबकि एक वक्त था कि जब बिहार विधानसभा से लेकर के सड़क तक उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है, राम कुछ भी नहीं है। अपने लोगों को समझाया कि मूर्ति की पूजा मत करो, मंदिरों में मत जाओ, चढ़ावा मत चढ़ाओ। लेकिन हालात ऐसे आ गए साहब के सियासत में, चाहे उम्मीद हो नाउमीदी हो, उनको लगता था कि शायद गया की आवाम उस वीडियो को देख रही है या विपक्ष का जो नेता है वो दिखा रहा है कि ये राम के नहीं हुए तो राम के भक्तों के क्या होंगे। इसलिए जीतन राम मांझी ने सियासत को समझा, राम को समझा, हालात को समझा, नजाकत को समझा और गया से सीधा अयोध्या पहुंच गए। राम के दरबार में कई सारे भगवान का आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़े, घुटने टेके और कहा कि इस बार कम से कम मिल जाए मजा, फिर लोकसभा में जीत जाएंगे, फिर किसी राम का इनकार करना होगा, फिर किसी लक्ष्मण को नहीं मानना होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हम राम की शरण में हैं। सियासत की इसी चालाकी और इसी बारीकी को लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म का धंधा है और इस धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीतन राम मांझी ने कहा कि चलो, वो गुजरे जमाने की बात थी कि जब हमने लोगों को कहा था कि राम और धर्म कोई चीज नहीं है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा धर्म हमारे लिए राम है। सियासत और जीतन राम मांझी के आसपास की जो राजनीति है, जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि वो धर्म को बहुत सलीके से नहीं समझते, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि अंधविश्वास है कि मूर्ति के बनाए हुए भगवान में जान कोई कैसे डाल सकता है। जीतन राम मांझी ने कई बार इस तरह का उदाहरण दिया और कहा कि हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आपको पूजा करनी है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कीजिए, आपको पूजा करनी है तो महात्मा गांधी की कीजिए, आपको पूजा करनी है तो फातिमा शेख की कीजिए, आपको पूजा करनी है तो सावित्री बाई फुले की कीजिए। लेकिन मौजूदा जो राजनीति है, इसलिए कि गया में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हालात नजाकत में है, इसलिए वो राम को याद करते हुए अयोध्या गए और आज भी अपने स्टेज पर चुनावी भाषण के दौरान नारा लगाते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम, राम नैया पार लगाएंगे।